नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। सारा प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है पहला नंबर प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आग लगाना, बी में लिखा हुआ बम विस्फोट, सी में लिखा है भूकंप और डी में लिखा हुआ रासायनिक दुर्घटनाएं। तो आपको बताना है पहला नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए भूकंप जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आग लगाना ये मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट है तो ये भी मानव जनित आपदा है, रासायनिक दुर्घटनाएं तो ये भी क्या है, मानव जनित आपदा है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर। कहता है बाढ़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा हुआ मानव जनित आपदा, सी में लिखा है सामान्य आपदा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो है ना बाबू वो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा हुआ मानवीय आपदा, सी में लिखा है सामान्य आपदा और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सुखाड़ जो है ना किस प्रकार की आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं चौथा नंबर। कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। आपको बताना है कि सुनामी जो है किस स्थान पर आता है। आसमान या तो स्थल या तो समुद्र या तो इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो समुद्र में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है। कबूतर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, बी में हंस लिखा हुआ है, सी में लिखा है मयूर और डी में लिखा है तोता। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना वो कौन है। तो मयूर है, ठीक है, यानी कि मोर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं छठा नंबर। कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा है मोरारजी देसाई, बी में लिखा है नीतीश कुमार, सी में लिखा है इंदिरा गांधी, डी में लिखा है जयप्रकाश नारायण। काफी महत्वपूर्ण है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा आपके 2023 के लिए प्रश्न। आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। जयप्रकाश नारायण ने किया बाबू। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ 7 नंबर कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर देखिएगा। कहता है 8 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गंगा, बी में लिखा हुआ पुनपुन, सी में लिखा हुआ गंडक और डी में लिखा हुआ कोसी। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर देखिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूती वस्त्र, बी में लिखा है सीमेंट और सी में लिखा है चीनी और डी में लिखा है जूट वस्त्र। तो आपको बताना है बाबू कि निम्न में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है ना बाबू ये कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर देखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ये 20 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो 2023 में होने वाला है उसमें बहुत सारे हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये 20 को आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा 10 नंबर प्रश्न कहता है
कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था, बताइए। 1900 ईस्वी या 1920 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945 ईस्वी। तो आपको बताना है ये 10वां नंबर प्रश्न में आपको कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। तो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है बाबू, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बलुई मृदा, बी में लिखा हुआ रेंगुर मृदा, सी में लिखा हुआ लाल मृदा, और डी में लिखा है पर्वतीय मृदा। तो आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना वो क्या है। तो रेंगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर देखिएगा, कहता है यूनाइटेड दल लिखा हुआ है, यहाँ पे जनता दल पहले लिखा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1992, बी में लिखा 1999, सी में लिखा 2003, और डी में लिखा 2004। तो आपको बताना ये 13 नंबर प्रश्न में कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो 2003 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 2003 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर देखिएगा, कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 15 नंबर, अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को आप सभी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। 1995 में, 1994 में, सी में लिखा 1996 में, और डी में लिखा कोई नहीं। तो आपको बताना ही 15 नंबर प्रश्न बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 ईस्वी में हुआ, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 ईस्वी में हुआ, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर देखिएगा बाबू, कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा उत्तराखंड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। तो उत्तराखंड से हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 7 मार्च, बी में लिखा है 8 मार्च, सी में लिखा है 9 मार्च, डी में लिखा है 10 मार्च। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर देखिएगा। अब मेरे प्यारे बाबू आप सभी विद्यार्थी, ये 20 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा ना, उसको क्या करना है कि नोटबुक एक बनाइएगा और उसके ऊपर लिख लीजिएगा, और लिख के आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर जो अभी से आप पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, जुनून के साथ पूरी मेहनत करते हैं, तो आपका फाइनल परीक्षा जो आपका 2023 बोर्ड होने वाला है, वो 2023 बोर्ड का एग्जाम आते आते अभी से अगर जो तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप काफ़ी शानदार तैयारी
तैयारी कर लीजिएगा एग्जाम आते आते तक बाबू, ठीक है। इसलिए सारे विद्यार्थी मन से पढ़ाई अब करना स्टार्ट कर दीजिए और जो प्रश्न आपको याद नहीं उसे नोट को लिख कर जरूर याद कीजिए, ठीक है। आपको काफ़ी आने वाले समय में इसको आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अब हम 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं बाबू, तो GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, ठीक है। और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हो वियतनाम, बी में लिखा है थाईलैंड, सी में लिखा है लाओस और डी में लिखा है कंबोडिया। तो आपको बताना कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और इसमें पूछता है कि अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है ना, और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है पीने का बर्तन, बी में लिखा है रूस का सामंत, और यहाँ पे सी में लिखा है रूस का राजा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न में कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का राजा होता है। क्या होता है, रूस का राजा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न HW का प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है HW का प्रश्न है, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। 16 वर्ष ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा है 17 वर्ष, और सी में लिखा 18 वर्ष, और डी में लिखा 19 वर्ष। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। और एक बात आप सभी विद्यार्थियों को मैं खास कर बताना चाहूँगा कि समय को बर्बादी मत कीजिएगा बाबू, पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड करके पढ़ाई करते रहिएगा। समय ही सबसे बड़ा धन होता है, ठीक है। इसलिए एक बार समय बीत जाएगा तो जीवन में कभी भी वो समय लौट कर नहीं आता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा और समय को 1 मिनट 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं कीजिएगा। आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में अगर जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना है, आपको 2023 बोर्ड एग्जाम आते आते तक आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो एक दिन आपको अच्छे तरीके से अभी आज पढ़ाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक दिन का जो मेहनत होगा ना, एक दिन का, वही आपको 2023 बोर्ड एग्जाम आते आते तक आपको परफेक्ट बनाएगा, शानदार आपको बना पाएगा, ठीक है। इसलिए एक दिन अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा, समय को बर्बादी नहीं कीजिएगा। अगर जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिप्रेस नहीं होइएगा, हारिएगा मत, हिम्मत रखिएगा। हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान के पास, इसलिए हिम्मत बनाए रखिएगा। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर जो आपका सीने में आग लगा हुआ है तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अगर जो आप कमज़ोर हैं पढ़ने में बाबू तो भी कोई भी चिंतित होने की बात नहीं है। अभी से अगर जो आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, 2023 बोर्ड एग्जाम आते आते तक आप काफ़ी शानदार तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते आपको लगातार मेहनत करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।